पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार अपने शिखर पर हैं, जिसे लेकर ग्राम पंचायत कचरिया की मानकुंवर चौहान के प्रतिनिधि प्रधान सिंह से साधना न्यूज की टीम की चर्चा हुई, जहां मानकुंवर चौहान ने बताया कि पूर्व में बिना किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए अपने मतदाता साथियों और ग्रामीण जनों का सहयोग किया। सरपंच प्रतिनिधि प्रधान सिंह ने बताया कि ग्रामीण जनों के लिए रोड की व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने अपने खुद के खर्चे से ग्रामीण जनों के लिए रोड का निर्माण पूर्व में किया। साथ ही ग्रामीण जन और मतदाता साथियों को शासकीय योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाया है। साधना न्यूज की टीम ग्राम पंचायत काचरिया में चौपाल चर्चा के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पर ये सारे ग्रामीण जन काचरिया के मतदाता हैं। आज हम इनसे विशेष चर्चा करते हैं। सर, ये ग्राम काचरिया में कितने प्रत्याशी सरपंच पद के लिए यहाँ पे? पांच प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे भी भारी बहुमत से जीतने के लिए कौन सा प्रत्याशी अभी आपको लगता है? मानकुंवर भाई। अच्छा, मानकुंवर जी। तो मानकुंवर जी का चुनाव चिन्ह क्या है, ये बताएंगे? कांच का गिलास। अच्छा, कांच का गिलास है उनका मानकुंवर जी का चुनाव चिन्ह। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मानकुंवर जी हैं, उन्होंने कोई जन सहयोग के कार्य किए हैं क्या? उन्होंने सड़क निर्माण का काम भी किया है और बहुत सारे काम में मतलब सहयोग किया है। अच्छा, उन्होंने बहुत सारे सहयोग किए हैं। सड़क निर्माण मतलब यहाँ पे सड़क का दिक्कत आती होती थी, तो उन्होंने सड़क का निर्माण किया है। निकलने में बहुत तकलीफ आती थी, गड्ढे भी थे और अब क्लियर कर दिए। यहाँ पे हम देखते हैं और भी चर्चा करते हैं चौपाल चर्चा में कि हमारे बुजुर्ग खड़े में हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार साहब। आपका नाम क्या है दादा? नागू सिंह। अच्छा, यहाँ पर अभी जो मानकुंवर जी हैं, वो क्या जीतने के कगार लग रहे हैं उनके? हैं पूरी तरीके से। अच्छा, वो सहयोग करते थे यहाँ पे? जन सहयोग करते हैं? एक रोड आज बनाया, एक वार्ड बनाई। अच्छा, हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि रोड का निर्माण भी उन्होंने कराया और एक वार्ड मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि एक रास्ता होता है जहाँ पे पानी के लिए होता है, उसका निर्माण किया गया है। एक और मबुड़ी की यहाँ एक और थो गड्ढा गंज, हाँ, वो भी बुर दिया। वो भी बुरवा दिया उन्होंने। मतलब जन सहयोग के उनके द्वारा कार्य किए गए हैं। यहाँ पे चौपाल चर्चा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके साथ कितने लोगों का सहयोग है। ये सब आशीर्वाद दाता हैं और ये सभी आशीर्वाद दाताओं का उनके ऊपर सहयोग रहा है। सरपंच पद के प्रत्याशी मानकुंवर जी के प्रतिनिधि से मिलने के लिए आए। मानकुंवर जी जो यहाँ पे सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि से आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। प्रधान सिंह। प्रधान सिंह जी, जो यहाँ पे सरपंच पद के प्रत्याशी है, वो आपके कौन लगते हैं? मेरी मम्मी है। अच्छा, आपकी मम्मी है। अच्छा, ये बताइए प्रधान सिंह जी कि आपकी जो मम्मी है, उन्होंने यहाँ पे पहले कोई राजनीति या कोई चुनाव वगैरह लड़ा है क्या? नहीं सर, नहीं लड़े। आज तक राजनीति में नहीं है वो। अच्छा, तो प्रधान सिंह जी बताइए कि आपकी जो मम्मी है, वो यहाँ पे चुनाव तो उन्होंने, आपने जिस प्रकार से बताया कि चुनाव तो उन्होंने लड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जन सहयोग भी किया होगा उन्होंने, तो जन सहयोग के बारे में जानकारी बताइए। हाँ सर, जन सहयोग किया ना उन्होंने। मतलब कि गांव में जो सड़कें हैं, खेत सड़क वगैरह, उनमें मतलब गांव के नागरिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो गांव के नागरिकों ने आके बताया, तो उन्होंने मतलब वहाँ जो खेत सड़क है उसमें मोरम डलवा के आइट साइड खाई लगवा के उन्होंने वो रास्ता सही करवाया। एक और बात रही सर कि मवेशियों के लिए जो पानी की जो ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उसके लिए उन्होंने वो बंद होल पड़ा था, उसमें मोटर डलवा के वो भी चालू करवाई। अच्छा, और एक और सर, वो जालडा रास्ते में मतलब सब परिजनों को निकलने में दिक्कत आती थी ज़्यादा। वहाँ ज़्यादा बरसात के कारण पानी भर जाता था, तो वहाँ पे गाड़ियाँ डूब जाती थी, अधिक महिला गिर भी गई वहाँ पे और बहुत सारी समस्या आई सर। तो उन्होंने वो पूर्व में वहाँ के जो है मोरम डलवा के वहाँ भी बढ़िया रास्ता करवा दिया और सब काम के लिए सहयोग किया है उन्होंने। अच्छा, जिस प्रकार से अभी हाल आपने बताया है कि मवेशियों के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने पानी की मोटर डलवा के मवेशियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करवाई। और अभी हाल आपने जैसे बताया ये कि यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, जहाँ पे महिलाओं को निकलने में, सभी को आने जाने में दिक्कत आ रही थी, कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए आपने वहाँ पे मुरम डला के सड़क का थोड़ा सा रिपेयरिंग वगैरह करवाया। तो प्रधान सिंह जी, जिस तरीके से भी आपने बताया कि पूर्व में किए गए विकास कार्य के बारे में आपने जानकारी दे दी है, तो अगर आप सरपंच पद पे प्रत्याशी हैं और अगर आप जीतते हैं, तो आने वाले समय में आपके विकास कार्य के मुद्दे क्या क्या रहेंगे?
उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर हमारे ग्राम वासियों का जो हमारे साथ अगर आशीर्वाद रहेगा उनका, हाँ। तो हम एक तो पानी की जो समस्या है, जो कि नल जल योजना है, उनको 5 साल के लिए फ्री करेंगे। एक और विधवा पेंशन, एक वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास के जो पात्र हैं और एक बीपीएल कार्ड जिनके नहीं बने हैं, उन सब सुविधा का हम उनको लाभ दिलवाएंगे। अच्छा, ठीक है प्रधान सिंह जी, जैसे आपने बताया कि आपने इतने सारी अच्छी सारी ये सुविधाओं का लाभ आप दिलवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे जानकारी लगी है, यहाँ पे जब मैं चौपाल चर्चा में यहाँ पे था तो ग्रामीण जनों के द्वारा ये मुझे जानकारी दी गई है कि यहाँ पर मेडिकल की सुविधा नहीं है। तो मेडिकल की सुविधा के लिए अब आप क्या करेंगे? हाँ सर, हम पंचायत में एक मेडिकल की व्यवस्था भी करवाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एक उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिले। हाँ। ताकि जिस वजह से यहाँ के जो ग्रामीण जन है जिनको यहाँ से दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है, आप यहाँ पे उन लोगों को सुविधा देना चाहते हैं कि उनका इलाज यहाँ पे ही हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपके जो चौपाल चर्चा में ये भी चर्चा में आया है कि नई आबादी में पानी की टंकी की थोड़ी सी व्यवस्था कम हो रही है, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? सर, जो नई आबादी है हमारे गाँव में, उनमें थोड़ा इस टंकी से पानी पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमारी योजना यही रहेगी सर कि वहाँ पर एक टंकी की बनवा दें। अच्छा, और बनवाएंगे। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे जो नई आबादी में जो आपके मतदाता साथी रहेंगे उनको पानी की भी भरपूर आप व्यवस्था करेंगे। मतलब पानी आपका यहाँ पर विशेष मुद्दा रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया कि नल जल योजना भी आपने 5 साल के लिए फ्री करी है और पानी की टंकी का निर्माण भी आप कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे शिक्षा के लिए कोई कमी वगैरह है? हाँ, या है ना सर? हाँ, बताइए सर, हमारे गाँव से महिदपुर सर 11 किलोमीटर पड़ता है, इधर जाड़ा 6 किलोमीटर। हाँ। सर, उनमें जो गरीब परिस्थिति में जो है बच्चे, उनको जाने में थोड़ी परेशानियां आती हैं। तो हमारा मुद्दा ये है सर कि हम 12वीं तक यहाँ हमारे गांव काचरिया में 12वीं तक का स्कूल खुलवाएंगे। अच्छा, देखो कितनी अच्छी आप शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे साथ में लेके चल रहे हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़े, और आपके वादे और मुद्दे बहुत अच्छे हैं। तो प्रधान सिंह जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अपन कि आपका वैसे चुनाव चिन्ह कहाँ है? सर, हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है। अच्छा, मतलब मान कुंवर जी का जो है चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, और आपके मुद्दे और मुद्दे बहुत अच्छे हैं। तो प्रधान सिंह जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अपन कि आपका वैसे चुनाव चिन्ह कहाँ है? सर, हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है। अच्छा, मतलब मान कुंवर जी का जो है चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, और आप आपके मतदाता साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे, वोट के लिए क्या मांग करेंगे, तो आप बताइए। हमारे मतदाताओं सब जनों से निवेदन है मेरा कि मुझे अपना अमूल्य वोट देकर मुझे मेरी मम्मी जी को भारी मतों से विजय बनाए। उनके हर सहयोग में मैं खड़ा रहूंगा। आज मेरे साथ में और मेरा आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद देंगे। उनके जो भी कार्य है, उनके सभी कार्य में मैं सहयोग करूंगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रधान सिंह जी ने बताया है कि मान कुंवर जी के ये प्रतिनिधि हैं और उनके हर कार्य में ये साथ देते रहेंगे और ग्रामीण जनों का सहयोग ये करते रहेंगे, मान कुंवर जी भी करते रहेंगे। और तो इसी के साथ में साधना न्यूज भी यहाँ के काचरिया ग्राम के मतदाताओं से, सभी मतदाताओं से निवेदन करती है कि मान कुंवर जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। उनका चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास।